वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मोल फोटॉन्स हैविंग 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। वन मोल फोटॉन्स की हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें कितनी, 5 into 10 to the power 14। फ्रीक्वेंसी मीन्स हमें न्यू की वैल्यू गिवन है 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा है, अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू होती है तो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एक फोटोन, वो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं, E इक्वल्स टू एच मोल। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे एच क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर? तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए क्या निकालेंगे, एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन में वन मोल फोटॉन्स की एनर्जी पूछी है और हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। वन मोल का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर Na के बराबर पार्टिकल्स। अगर वन मोल एटम है तो Na एटम्स, वन मोल मोलेक्यूल है तो Na मोलेक्यूल्स। तो वन मोल फोटॉन्स का मतलब कितने फोटोन हुए, Na फोटॉन्स। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर फोटोन। तो हम क्या करेंगे, जो एक फोटोन की एनर्जी आएगी उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल एनर्जी किसकी हो जाएगी, वन मोल फोटोन की हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो वन फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। E इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेक। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू के साथ में यूनिट को भी पुट करना है। इससे फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट हमें इजीली डिटरमाइन हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पुट करो। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज बोल लो या हर्ट्ज को अपन सेंटीमीटर इनवर्स पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? हर्ट्ज बोल लो या हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं हम, पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकेंड का मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो सेकंड की पावर +1। ठीक है, और यहाँ सेकंड की पावर -1, तो ये इससे कैंसिल हो गया। मतलब फाइनल जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी हमारे पास। और जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, देखो 3.313 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। ये एनर्जी आई किसकी, एक फोटोन की। ये जो एनर्जी है ये किसकी है, वन फोटोन की एनर्जी है। क्लियर? सिंपली मल्टीप्लाई किया है मैथमेटिक्स से, जो सब अकॉर्डिंग करते हैं जिसको जैसे सुटेबल होता है। ठीक, फाइनल वन फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई, 3.313 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। क्लियर? अब हमें कितने वन मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखो एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक फोटोन की एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी को बोल दिया सिंपली E इनटू, ठीक है, वन मोल में कितने फोटोन होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर फोटोन मतलब Na फोटोन होंगे। ठीक है, तो देखो एक फोटोन की एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है 3.313 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल इंटू Na में कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पर मोल। कितने पार्टिकल होते हैं, एक मोल में, इसलिए यूनिट क्या है पीछे, पर मोल। ठीक है, तो एक मोल का मतलब Na के बराबर फोटोन, Na मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पर मोल। एक मोल में इतने फोटोन। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 19.9508 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल पर मोल। ये यूनिट हो जाएगी, मतलब एक मोल की एनर्जी हो गई है। वही कैलकुलेट कर लीजिए अपने को, वन मोल फोटॉन्स की एनर्जी। आ रही है बात समझ में? अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो और आंसर जनरली किलो जूल में दिया जाता है। ठीक है, तो किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो इस 10 टू दी पावर 4 को मैं 10 टू दी पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ। 10 टू दी पावर 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा 199.508 इंटू जो 10 टू दी पावर 3 बचेगा
10⁻³ का मतलब किलो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 मोल फोटोन की एनर्जी कब, जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। आ रही होगी बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ बल्ब ऑफ 100 वोल्ट emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted by bulb per second. एक बल्ब है 100 वोल्ट का, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, मतलब हमें क्या गिवन है, पावर ऑफ बल्ब गिवन है। सबसे पहले जो भी दिया हुआ होता है, गिवन होता है क्वेश्चन में, वो लिखते हैं। पावर ऑफ बल्ब कितनी है, 100 वोल्ट। अब पावर का मतलब क्या समझते हैं, पावर का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट पर सेकंड कितनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है या पर सेकंड कितना वर्क करता है। ठीक है, बल्ब की पावर 100 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, बल्ब से पर सेकंड 100 जूल एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। बल्ब पर सेकंड कितनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, 100 जूल एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, अब बल्ब से जो लाइट रेडिएशन एमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कितनी, 400 नैनोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो साथ में, 4 × 10⁻² लिख सकता हूँ 100 को, और नैनो मीन्स क्या होता है, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होता है। पीछे क्या चल रहा है, मीटर, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ मीटर। ये वेवलेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय बल्ब पर सेकेंड। पर सेकेंड बल्ब से कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, उनकी नंबर कैलकुलेट करके हमें बता दो। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, हमारे पास में पर सेकेंड बल्ब से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, टोटल एनर्जी वो है 100 जूल एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। अब अगर मेरे पास 1 मोल फोटोन की एनर्जी और आ जाए, तो मैं 1 मोल फोटोन की एनर्जी से टोटल एनर्जी को डिवाइड करूंगा, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। ये सिमिलरली उसी तरीके से जैसे मैंने एक पेन बॉक्स खरीदा 40 रुपीज का, ठीक है, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज है, और मेरे से पूछा जाए उस बॉक्स में कितने पेन्स है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, टोटल कॉस्ट को 1 पेन की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर टोटल एनर्जी जो है 100 जूल, उसको मैं एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे पर सेकेंड, क्योंकि ये जो टोटल एनर्जी है कौन सी है, पर सेकेंड एमिटेड एनर्जी है। ठीक है, तो पर सेकेंड कितने फोटॉन्स एमिट होंगे वो अपने को पता चल जाएगा। अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का कोई रेडिएशन है तो एक फोटोन की एनर्जी किस फॉर्मूला से कैलकुलेट की जाती है, E=hν से। कब, जब हमें फ्रीक्वेंसी पता होती है, क्योंकि h तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो कि क्या है, वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक रिलेशन और जानते हैं, क्या रिलेशन जानते हैं, C= जानते हैं न्यू लैम्डा। यहाँ से मैं न्यू की वैल्यू अगर लैम्डा की टर्म में निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा इधर मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू। मतलब मैं न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, C/λ लिख सकता हूँ। तो देखो इधर E=H एज इट इज है, न्यू की जगह क्या लिख दिया, C/λ। तो यहाँ से ये एक और फॉर्मूला बन गया अपने पास। अगर एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अपने को पता है तो एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E=hν। और अगर एमिटेड फोटोन की, सॉरी एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ अगर अपने को पता है तो एक फोटोन की एनर्जी किस फॉर्मूला से, E=hc/λ से कैलकुलेट की जाती है। जहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। देखो कैलकुलेट करो एक फोटोन की एनर्जी, h की वैल्यू हम जानते हैं 6.626 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। मैंने बोला है वैल्यू के साथ में यूनिट भी पुट करनी है ताकि फाइनल रिजल्ट की यूनिट हमें परेशानी नहीं आए, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ है अपने पास में 4 × 10⁻⁷ मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, जूल। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो जूल में आएगा, प्रोटॉन की जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी। ठीक है, अब ये मैथमेटिक्स से इन्हें सोल्व करना, तब अपने अपने तरीके से मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, तुम सोल्व कर लेना अच्छे से। जब इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4.4
969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी आएगी किसकी? एक फोटोन की। ये जो एनर्जी आई किसकी आई? एक फोटोन की एनर्जी आई। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। तो क्या करूंगा मैं? जो टोटल एनर्जी पर सेकेंड एमिट हो रही है बल्ब से, कितनी एनर्जी है? 100 जूल। उसको एक फोटोन की जो ये एनर्जी आई इससे क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। तो क्या आ जाएंगे मेरे पास? नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। देखो इधर, अब अपन निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे तो बल्ब की जो टोटल एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकेंड वो कितनी है? 100 जूल। अपॉन एक फोटोन की एनर्जी कितनी है अपने पास? 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये ऊपर क्या था? जूल पर सेकेंड। ठीक है, देखो जूल से जूल कट गया। अब इसे जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तुम सोल्व कर लेना। ठीक, कितनी आएगी? 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड। इसका मतलब इतने फोटॉन्स 2.012 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट होंगे। कब? जब बल्ब की पावर 100 वोल्ट है और जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर। आ रही होगी बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड स्ट्राइक्स मेटल सरफेस, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। एक मेटल की सरफेस पर हम 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड फ्रिक्वेंसी का क्या डाल रहे हैं? रेडिएशन डाल रहे हैं। उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है? क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस इक्वेशन के थ्रू दी जाती है जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, न्यू इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। हमें क्वेश्चन में न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू है? 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू भी गिवन है 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। और हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एच कॉमन ले लेता हूँ मैं, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड माइनस न्यू नोट कितना है? 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसे सिंपली हमें सॉल्व करना है। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो जूल रहेगा सेकेंड और यहाँ सेकेंड इनवर्स कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से। वो सेकेंड इनवर्स इस सेकेंड से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक की पावर +1 एक की पावर -1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और अंदर देखो यहाँ पे 1 इंटू 10⁻15 है माइनस यहाँ 7 इंटू 10⁻14 है। ठीक है, इसे जब सोल्व करना होता है तो ऐसी कैलकुलेशन मैंने सिखाई हुई है तुम्हें, जब हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था उसमें कैलकुलेशन इन साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था, वहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन बताई हुई है। इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना एक बार ताकि रिवाइज हो जाएगा। देखो क्या करनी होती है? पावर सेम बनानी होती है। यहाँ 10⁻14 है, यहाँ 10⁻15, तो या तो इसको 10⁻15 बना लो या इसको 10⁻14 बना लो। आ रही है बात समझ में? तो वो हम इजीली बना सकते हैं। देखो यहाँ पे 10⁻15 को मैं 10 इंटू 10⁻14 लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10⁻14 लिख सकता हूँ, माइनस 7 इंटू 10⁻14 पीछे चल रहा है। ठीक, अब देखो 10⁻14 और 10⁻14 कॉमन आ जाएगा, तो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻14 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? 10-7। अंदर क्या बचा? 10-7। तो पीछे क्या चलेगा? यूनिट जूल, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसकी यूनिट क्या चल रही है? जूल में चल रही है। ठीक, अब सिंपली ये मैथमेटिक्स है,
मैथमेटिक्स को जब सोल्व करोगे, अब तो अपना तरीका है सबको सोल्व करने का, ठीक है। तो जब इसे सोल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपने पास, 1.9878 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आंसर आ जाएगा अपने पास। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.9878 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आ रही है बात समझ में। अब अगर किसी को इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो किलो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे अपन, किलो में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे। आ रही है बात समझ में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर falls on surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10⁵ joule per mole. What is the maximum energy is needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength will cause a photoelectron to be emitted? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, सोडियम मेटल की सरफेस पर एक 300 नैनोमीटर वेवलेंथ का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। मेटल की सरफेस पर रेडिएशन गिराने से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना, मतलब क्वेश्चन क्या है, किससे रिलेटेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। पहली बात क्लियर है। आगे देखो, इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है क्वेश्चन में 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर एमिट होते हैं ये रेडिएशन गिराने पे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.68 इंटू 10⁵ है, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम? तो सोडियम की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है और हमें यह पता है किसी भी मेटल की सरफेस से रेडिएशन गिरा के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने के लिए जो रेडिएशन की मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल होती है। आ रही है बात समझ में। मतलब हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन एनर्जी W0 कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात। अब देखो क्वेश्चन में अपने को काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, जो गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को क्या क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितनी, 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है ये। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में देखो जो रेडिएशन गिराया जा रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा इक्वल्स टू 300 नैनोमीटर, ठीक है। एक चीज तो हमें ये पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम की सरफेस से निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब अपने से वर्क फंक्शन एनर्जी पूछी गई है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क फंक्शन एनर्जी होता है। क्लियर। और दूसरी चीज अपने से क्या पूछी है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिटेड होने के लिए रेडिएशन की मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब अपने पास वर्क फंक्शन एनर्जी आ जाएगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वर्क फंक्शन एनर्जी किसकी इक्वल होती है, h/μ0 के इक्वल होती है। ये चीज हम जानते हैं। μ0 क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर मेटल के सरफेस पर गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ आएगी वही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वर्क फंक्शन एनर्जी निकालेंगे। इस वर्क फंक्शन एनर्जी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, वो मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं जो किसी मेटल की सरफेस से या इस क्वेश्चन में मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड हो, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो निकालेंगे, मतलब वर्क फंक्शन एनर्जी निकालेंगे। अब देखो उसके लिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करनी होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है, h/v माइनस h/μ0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इक्वेशन है इसमें h/v क्या है, एक फोटोन की एनर्जी, और एक फोटोन की एनर्जी मतलब एक फोटोन अगर गिराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो जो मिनिमम एनर्जी आएगी वो भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी। बट क्वेश्चन में अपने को काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए दी हुई है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालने के बाद में इस इक्वेशन को यूज करेंगे, 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी
1 मोल काइनेटिक एनर्जी, तो अपने को क्या आ जाएगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी। उसके बाद में 1 मोल की एनर्जी जो होगी, अगर उसे मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। आ रही होगी बात समझ में। देखो अपन किस तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले रेडिएशन लेमडा की वैल्यू, रेडिएशन के लिए वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू गिवन है 300 नैनोमीटर। इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻², और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर वेवलेंथ होगी। अब एक फोटोन की अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, C डिवाइडेड बाय लेमडा लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है। देखो इधर यहाँ पे H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इंटू C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल। जो वैल्यू आएगी एनर्जी की, एक फोटोन की एनर्जी, वो कितने आएगी, जूल में आएगी। इसको मैथमेटिकली जब सोल्व करेंगे हम, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कितना आंसर आएगा। इसके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये क्या है अपने पास, ये एनर्जी आई एक फोटोन की। कितने फोटोन की एनर्जी आई है, एक फोटोन की। अब क्या करूंगा मैं, एक मोल फोटोन की एनर्जी निकालूंगा। ठीक है, एक मोल फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए क्या करूंगा, इस एनर्जी को मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो इधर, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, जो एक फोटोन की एनर्जी है 6.626 इंटू 10⁻⁹ जूल, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये क्या आ जाएगी, एक मोल फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ये एक मोल फोटोन की एनर्जी आ गई। ठीक है, अब देखो जब अपन एक फोटोन गिराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक इलेक्ट्रॉन की होगी। जब मैं एक मोल फोटोन गिराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन भी 1 मोल निकलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। जो क्वेश्चन में गिवन है अपने को, काइनेटिक एनर्जी 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। तो देखो इधर, अब यहाँ पे अपन एक मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करेंगे, किसकी हेल्प से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कैसे निकालेंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ये हम जानते हैं। ठीक, यहाँ से अपने को मिनिमम एनर्जी मतलब एच न्यू नॉट, क्योंकि इसी को तो अपन वर्क फंक्शन एनर्जी बोलते हैं, ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच न्यू नॉट को देखो, एच न्यू नॉट को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। देखो 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी अपने पास कितनी है, 3.99 इंटू 10⁵ माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपने पास, 1.68 इंटू 10⁵, दोनों की यूनिट सेम है, जूल पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, ये जो एनर्जी आई ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, बट कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी है कितनी, 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ठीक, हमसे क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो पूछा है। ये तो 1 मोल के लिए, हमसे कितने के लिए पूछा है, 1 के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इस एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी, इतना मोल कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। देखो इधर, तो मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी वो क्या होगी, टोटल जो 1 मोल फोटॉन्स की जो एनर्जी आई
सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मिनिमम एनर्जी आई उसको क्या करूंगा मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, ये जूल पर मोल और ये हो जाएगा 6.02 into 10⁻23 पर मोल। तो ये इससे कैंसिल हो गया और जो एनर्जी आएगी वो किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी इसको सोल्व करोगे तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा 3.8359 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये जो एनर्जी आई ये सोडियम मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू आ गई, जो अपने से क्वेश्चन में पूछा था। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट करने के लिए मैक्सिमम रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए ठीक है इसको यूज लेंगे हम, इस मिनिमम एनर्जी को ही यूज लेंगे। कैसे लेंगे देखो इधर, जो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है, मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी आई 3.8359 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। अब हम जानते हैं मिनिमम एनर्जी है तो ये किसके इक्वल होगी, एच न्यू नॉट के इक्वल होगी, और कितनी 3.8359 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, अब न्यू नोट है तो न्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इधर एच इक्वल्स टू न्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी डिवाइडेड बाय लेमडा। न्यू नोट है तो यहाँ भी नोट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3.8359 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से अपने को मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगी। सॉल्व करो इसको, कैसे होगा देखो, यहाँ से अपने को लेमडा नोट की वैल्यू निकालनी है। देखो इधर एच की वैल्यू पुट करो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, इसको मैं डिवाइड में ले आऊँ तो ये हो जाएगा 3.8359 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और न्यू नोट सॉरी लेमडा नोट को किधर क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इस साइड दे दो, तो लेमडा नोट जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू सोल्व करने पर आ जाएगी। देखो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड इनवर्स, तो मीटर में वेवलेंथ आएगी और कितनी आएगी, जब इसे सॉल्व करते हो तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 5.17 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आएगा। ठीक है, क्या ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम की सरफेस से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी। ठीक, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, जैसे मीटर में तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करोगे, देखो 5.17 इंटू 10⁻⁻7 एग्जिट है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। ठीक है, अब देखो 10⁻⁹ को मैं नैनो लिख सकता हूँ और ये जो डिवाइड में 10⁻⁹ है ये जैसे ऊपर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5.17 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁹ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये लेमडा नोट, और पीछे यूनिट नैनोमीटर में हो जाएगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा 517 नैनोमीटर। ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। आ रही होगी बात समझ में।